चंद्रयान-3 को धरती से 36,000 किलोमीटर दूर भेजने वाला हिस्सा अब जाकर वापस लौटा है। पिछली रात 2:30 बजे के करीब यह हिस्सा अमेरिका के पास उत्तरी प्रशांत महासागर में बेकाबू होकर गिर गया। इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यह LAV M3 M4 के रॉकेट का क्रायोजेनिक अपर स्टेज था। इसरो ने कन्फर्म किया कि चंद्रयान-3 को धरती के ऊपर 133 किलोमीटर x 35,823 किलोमीटर के ऑर्बिट में डालने वाला क्रायोजेनिक अपर स्टेज वापस लौटा और उत्तरी प्रशांत महासागर में अमेरिका के पास गिरा। इस हिस्से ने ही चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को ऊपर बताई गई कक्षा में डाला था। तब से उसी ऊंचाई पर धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे वह पृथ्वी के नजदीक आ रहा था। 15 नवंबर 2023 की देर रात 2:45 बजे आसपास यह हिस्सा अमेरिका के तट से दूर उत्तरी प्रशांत महासागर में यह गिरा। नॉर्थ अमेरिका एयरोस्पेस डिफेंस कमांडर ही इसे ट्रैक कर रहा था। उसने ट्रैकिंग के बाद इसरो से बातचीत करके अंतरिक्ष से धरती पर आने वाली वस्तु की पहचान की। इसरो ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। इसरो ने इंटर एजेंसी स्पेस डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी से कहा कि यह बात तय थी कि धरती के निचली कक्षा से किसी भी चीज को वापस लौटने में करीब 124 दिन लगते हैं। LAV-3 M4 रॉकेट का यह हिस्सा भी लगभग उतने ही दिनों में धरती पर लौटा है। इसरो ने बताया कि धरती पर लौटते समय इस हिस्से यानी क्रायोजेनिक अपर स्टेज से किसी को नुकसान न हो, इसलिए अंतरिक्ष में ही इसका पैसिफिकेशन कर दिया गया था, यानी फ्यूल निकाल दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र और IADC का नियम है कि अगर अंतरिक्ष में रॉकेट का कोई हिस्सा घूम रहा है तो लॉन्च के थोड़ी देर बाद ही उसमें से सारा बचा हुआ ईंधन निकाल दिया जाता है, ताकि अगर यह धरती पर लौटे तो किसी तरह का हादसा उसकी टक्कर से ना हो। इसी के ऊपर चंद्रयान-3 को लगाया गया था। इसी ने उसे निर्धारित कक्षा में छोड़ा था। क्रायोजेनिक अपर स्टेज का व्यास 13 फीट और लंबाई 44 फीट थी। इसके अंदर 28 मीट्रिक टन ईंधन भरा हुआ है। आमतौर पर वैज्ञानिक इसे C-25 बुलाते हैं। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के समय इस हिस्से को ज्यादा इको फ्रेंडली बनाया गया था ताकि उसे प्रदूषण कम हो। इसके मटेरियल में भी बदलाव किया गया था ताकि यह हल्का बन सके। चंद्रयान-3 को धरती से 36,000 किलोमीटर दूर भेजने वाला हिस्सा अब जाकर वापस लौटा है।